तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट मैथ्स का प्रश्न करने वाले हैं। लेट्स सी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया, डू चेक द मेंबरशिप ऑप्शन। यू विल गेट सॉल्यूशंस ऑफ 2025 ऑल शिफ्ट्स। a प्लस बी दिया गया, a माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर हम दोनों को जोड़े तो 2 रूट a मिल जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा? 6, यानी रूट a इज इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 9 हो जाएगी। और a की वैल्यू 3 रखेंगे तो b बराबर कितना मिलेगा? 2। रूट b बराबर, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 4। आपका ऑप्शन। अगले प्रश्न में क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है? परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर, क्या 8 किसी के स्क्वायर में आ सकता है? नहीं। बाकी सबका यूनिट डिजिट 8 था, आप सीधे सीधे मार्क कर देते, क्योंकि 8 किसी के स्क्वायर में आ ही नहीं सकता। पी का 12.5% क्यू के 50% के बराबर है। देखो, पी का 12.5 क्यू के साढ़े, यानी 12.5 पी बराबर 50। अगर इसको मैं काट दूं, किससे? 5 से काटूं, 5 से क्यू 25 से काट देता हूँ तो 0.5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 0.5 पी इज इक्वल टू क्यू, तो पी बटे क्यू कितना हो जाएगा? 2/0.5, यानी कि 4:1। एक ग्रोसर है, दो वेराइटी की टी है, एक 40 वाली एक 60 वाली, 2:3 के रेशियो मिलाता है, 57 में बेचता है, लॉस या प्रॉफिट। 40 वाला 2 केजी उठाएगा 80, 60 वाला 3 केजी उठाएगा 180, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 260। 260 में 5 केजी, 1 केजी कितने का पड़ेगा? 52 रुपए का। 52 वाली चीज 57.20 में बिकेगी, 5.2 का फायदा। कितना परसेंट होगा? 10% फायदा। एक बुक को ओरिजिनली 600 रुपए लिखा गया है, दो लगातार छूटों के माध्यम से कीमत में कमी के अधीन है। 10% प्रारंभिक, उसके बाद 20% अतिरिक्त छूट। अब एक बात बताओ, 600 पे 20% और 10%, 10% की छूट दोगे 60 कम हो जाएगा, 540 बचेगा। 540 में 20% यानी 108 और कम हो जाएगा, 432 की बिकेगी। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य शुरू में उसके लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करने के बाद एक खुदरा विक्रेता ने अनिर्दिष्ट छूट दी, इस छूट के बाद अंततः लागत मूल्य पे 8% प्राप्त हुआ। देखो, हिंदी में पढ़ने का यही दिक्कत। मान लो 100 रुपए, उसे लास्ट में कितना लाभ हुआ? 8%, यानी 108 की बिकी। पहले 20% निर्धारित कर दिया ऊपर, ये मार्केट प्राइस था। 120 वाली चीज अगर 108 में बेचना है, कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? ये पूछा गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी निकालना है। देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सबकी वैल्यू रख दी। और ये ए प्लस बी की जो भी वैल्यू है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर अगर हमने के माना था तो एक के क्यूब आ, ठीक है। आपने कहा इसमें तो ए प्लस बी के है, यानी आपका हो गया 35 प्लस 18 के बराबर के क्यूब। ये एकदम बेसिक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इस तरीके से मुझे नहीं करना, ये तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। मगर कोई बात नहीं, ए और बी का प्रोडक्ट अगर 6 है, और आपको पता है कि ए और बी का प्रोडक्ट 6 है, तो कौन कौन सी संख्याओं का प्रोडक्ट 6 होता है? 1 6 2 3, बस इन्हीं का तो हो सकता है। 1 और 6 रखोगे तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, यानी ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 3, तो ए प्लस बी 5। सिंपल सी बात है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2025-20 4 साल में। 4 साल में 2520, एक साल में कितना बढ़ा? 130। 2000 पे 130 का ब्याज 6.5%। प्रश्न में कहा गया एक आदमी ने 8000 एक स्कीम में 6% सिंपल इंटरेस्ट पे और 5000 दूसरी स्कीम में 8% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, सेम ड्यूरेशन के लिए। अगर उसे टोटल 1760 का पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो किस ड्यूरेशन के लिए उसने इन्वेस्ट किया? देखो, 8000 रुपए एक स्कीम में 6%, तो अगर 6% पे इन्वेस्ट करे तो एक साल का 80, अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, या एक साल का पूछू तो 6% मिलेगा, यानी 480। और इस पे 5000 रुपए कितना एक साल का मिलेगा? 5 8 400, यानी कि एक 480 यहां मिलेगा और 400 यहां मिलेगा, यानी एक साल में हमें 880 मिलेगा। 2 साल में कितना मिल जाएगा? 1760। तो यही, क्योंकि यह 1760 पाने के लिए कितने साल लगेंगे? 2 साल। अगला प्रश्न है, एक व्हील चेयर रैंप है, उसको अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। प्लेटफॉर्म 1.5 मीटर हाई है। अगर रैंप डिजाइन किया जाता है 30% कोण पे, तो लेंथ ऑफ रैंप क्या होगी? देखो, रैंप कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। ये 30%, ये दिया गया 1.5 मीटर, तो ये वाली लंबाई पूछेगी। आपको पता है कि 30 के सामने लंब, आपको कर्ण की लंबाई साइन 30 लगा दो। साइन 30 कहता है कि अगर 30 अंश का कोण बन रहा है तो जो हाइपोटेन्यूज होगा
यानी कि जो कर्ण होगा वो लंब का 2 गुना होगा। तो अगर 1.5 है लंब तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहा कि एक पॉइंट ए से ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ, देखो एलिवेशन ऊपर की तरफ, फ्रॉम अ पॉइंट बी विच इज डायरेक्टली बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो आपको बताना है ए और बी की दूरी का, मतलब इमारत के फुट से ए और बी की दूरी का अनुपात क्या है। देखो आपको एक कोण दिया गया 30 अंश, एक कोण दिया गया 60 अंश। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाता है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये एच है। तो आपको इन दोनों का इमारत की, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी का रेशो बता। अगर एच है देखो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, h√3 है ना, यही तो हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, h/√3, ये तो हो जाएगा। अरे tan 60 है तो मतलब कि इसका √3 गुना हो जाएगा, और मतलब बी डी का, मान लो बी डी है तो बी डी का √3 गुना हो जाएगा। और अगर ए डी यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाता है तो एडी इसका √3 गुना। अब आपको क्या बताना था, ए की दूरी यानी कि डी ए कितना है, h√3, बी की दूरी डी बी h/√3, एच एच कट गया, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3:1 इनके बीच की दूरी का अनुपात। कहिए यदि किसी गोलार्ध का वक्रपृष्ठ, गोलार्ध का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2 × 22/7 × r² बराबर 154, ठीक है, 2πr², 22 से कटा 7, तो ये r² कितना हो जाएगा, 49/2 यानी कि 24.5। तो r बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है, तो 5 से थोड़ा कम r की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी 5 से कम हो जाएगी, तो इसका डायमीटर 10 से थोड़ा सा कम। क्योंकि एक शंकु की ऊंचाई h है, रेडियस r है, कोण को मेल्ट किया गया और इसको स्मॉलर कोण जिसकी h/2 r/2 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ। अब देखो आपको पता है कि 1/3 पाई r² h², ठीक, उसमें से हमने क्या काम किया, h की जगह पे h/2 रख दिया तो 1/6 हो गया, और r की जगह पे r/3 रख दिया तो 1/9 और हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1/3 गुणे 1/2 और गुणे 1/9 r² हो गया। यानी आप देखो तो 1/3 पाई इधर है, 1/3 पाई r² इधर है, यानी एक अगर ये है तो ये कितना यूज कितना हुआ, 1/18 हिस्सा, यानी कितना यूज नहीं रह गया, 1 - 1/18 यानी 17/18 हिस्सा। समझो बात को। एक नियमित षटभुज के क्षेत्रफल का समान भुजा लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज के, देखो षटभुज में कितने, देखो षटभुज क्या होता है, ये षटभुज होता है, विकर्णों को मिला दो तो आपको ये मिलेगा कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1। अरे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम साइड के मिलेंगे तो वही पूछा गया। तो एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से शुरू होती है, प्रत्येक परत के साथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, इसमें कुल 5 परतें हैं। प्रिज्म का कुल आयतन कितनी, तो देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। आपको पता है जो बेस है वो समबाहु त्रिभुज है, तो बेस एरिया तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है, हाइट। पहली परत के लिए AH1, दूसरी परत के लिए AH2, तीसरी परत के लिए AH3 डॉट 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 ऐसे AH5 जोड़ देंगे। अब कॉमन क्या आ रहा है, A H1 + H2 + H3 + H4 + H5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से शुरू हो रही है, यानी 5 प्लस अगली एक बढ़ जाएगी 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा, क्योंकि देखो तीनों 5 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या का 5 से गुणा कर दोगे टोटल आ जाएगा 35 गुणे एरिया ऑफ बेस, तो 35 गुणे एरिया ऑफ बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 × 4, 4 4 कटेगा, यानी कि हो गया 35 को 140, √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.732, तो ऐसे 17.32 कर दो, यहाँ 14 कर दो, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 44, 14 सत्ते 98 और 4 102, 14 एकम 14 10 24। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, जिसका ढलान है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो रेखा का ढलान दिया जाता है उसका इक्वेशन होता है y = mx + c। m की वैल्यू -3 दे दी गई, आपने कहा y = -3x + c। अब c की वैल्यू क्या है, ये किसी बिंदु -1 -2 से होके जाती है, यानी y की जगह पे -2 रख दो और x की जगह पे -1 रख दो, तो c बराबर कितना हो जाएगा, -5 पुट कर दो, तो y = -3x। कहे एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज में पूछा
आपको पता है बहुभुज का सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ अगर साइड्स n हो तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n, 360 बाई n बराबर 60। तो n की वैल्यू कितना टफ क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में केंद्रक जी है, पी ये है, क्यू ये है, आर के निर्देशांक पता है। देखो आपको पता है कि जो केंद्रक का निर्देशांक होता है पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई होते तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता केंद्रक का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यानी 3 - 2 और प्लस x यानी कि 1 प्लस x बाई 3 जो कि दिया गया 1। तो x बराबर यहां से हो जाएगा 2 और ऐसे y -1 प्लस 4 3 प्लस y 3 प्लस y बाई 3 ये बराबर दिया गया है 2 यानी y बराबर कितना है 3। तो यही आपका हो जाएगा। इवेल्युएट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab यानी 4 इंटू रूट 11 इंटू रूट 7 यानी कि उत्तरम होती। तो कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या r1 r2 है उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो इसमें से कौन सा सत्य है। देखो आपको पता है एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर। अब आपको एक चीज पता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल यही तो होता है। अब आपने कहा इससे कैसे आप इससे क्या मिलेगा हमें, हमें कहा गया कि जो उसकी लंबाई है ना वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो डी स्क्वायर बराबर इतना मिल जाए यानी r1 माइनस r2 का स्क्वायर बराबर 0 है तभी तो ये डी के बराबर हो रहा है। यानी r1 माइनस r2 का स्क्वायर अगर 0 है तो r1 माइनस r2 0 होगा यानी r1 बराबर r2 है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 2√21 है, केंद्र से जीवा की दूरी 5, वृत्त की त्रिज्या आपको पता है अगर ये वृत्त है तो अगर जीवा की लंबाई आपको दी गई, जीवा की लंबाई ये जीवा है से केंद्र से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर पूरा 2√21 का है तो ये √21 हो जाएगा। जीवा की दूरी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 21 46 अंडर रूट का 46 इसका त्रिज्या हो जाएगी। अब वो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 6.5 का वैल्यू यानी 6.5 से बड़ा और 7 से छोटा। साइन ए प्लस कॉस इज इक्वल टू एक्स तो इसकी वैल्यू होती है तो इसी का स्क्वायर किया गया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन एक्स बराबर कॉस एक्स यानी एक्स बराबर 45 डिग्री। तो साइन पावर 4x यानी 1/√2 के पावर 4 यानी कि 1/4 और प्लस सेम चीज इधर में 1/4 1/4। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc और 3abc में 3abc से डिवाइड करना है। p बराबर 0.8 क्यू बराबर इतना तो 4p। अब अगर इसमें मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाहर क्या आएगा 4 का क्यूब। अब बचेगा क्या p क्यूब प्लस क्यू क्यूब और डिवाइड किससे करना सेम चीज से p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। कटा क्या आपका आंसर क्या है। If you want to play with math, take membership of this channel and enjoy the Topper approach. Bye bye.